वेलकम टू माय चैनल जीसीसी। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 साइंस का अध्याय 4 लेके आया हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को कपड़े तरह तरह के और रेसे तरह तरह के बारे में बताए थे जी। अब देखो उसी का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या है? क्वेश्चन है संश्लेषित रेशे डेश डेश अथवा डेश डेश रेशे भी कहलाता है। तो संश्लेषित रेशा क्या होता है? उसको हम लोग बनाते हैं। संश्लेषित रेशा को क्या करते हैं? बनाते हैं। इसलिए उसको हम लोग कृत्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम। इसी को बनावटी भी बोलते हैं। अथवा मानव निर्मित। क्या बोलते हैं? मानव निर्मित। ध्यान दो, सूती वस्त्र जलने पर देश देश जलने जैसी गंध आती है। जब सूती वस्त्र को जलाते हो, कभी सूती वस्त्र जलाए हो तुम लोग? सूती कपड़ा जलाए हो कभी? नहीं जलाए हो? कैसा गंध निकलता है? हर कपड़ा का गंध अलग अलग होता है जलने पर। सूती वस्त्र को जलाने पर कैसा गंध निकलता है? कागज के जैसा। कैसा? कागज को जला दो, सूती वस्त्र जला दो, एकदम समान गंध निकलेगा। याद ध्यान दो। जबकि नायलॉन से उबलती हुई, जो नायलॉन कपड़ा होता है, उसको जब जलाओगे तो उबलती हुई फली के समान, उबलती हुई फली, जैसे कोई फल वगैरह उबालते हैं ना, उसके जैसे। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर कौन सा वस्त्र फटता है? तो सूती वस्त्र जल्दी फटता है ना जी। सूती वस्त्र फट जाता है। मैंने कल बताया था, है ना, कि सूती वस्त्र ऐसे कोई नायलॉन कपड़ा रहेगा ना तो जल्दी नहीं फटेगा, और सूती वस्त्र मारपीट में जल्दी फट जाता है। रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनता है। कौन सा? तो रेयन। कौन सा? रेयन। अब यहाँ पे ध्यान दो इधर। कॉलन को और कॉलन को। रेशम पैराशूट, कृत्रिम रेशम, टेरिलिन। अब सबसे पहला बात तो यह है कि जो कृत्रिम रेशा होता है ना, जैसे कृत्रिम रेशा जो बनाते हैं, मैंने अभी तुरंत बोला, रस संश्लेषित होता है। कैसा होता है? इसमें जाएगा जी। अब देखो, पैराशूट किससे बनता है? तो नायलॉन से बनता है। किससे बनता है? नायलॉन से बनता है। और ये जो टेरिलिन होता है, ये किससे बनता है? तो रेयन से बनता है। और रेशम क्या होता है? ये प्राकृतिक रेशा है ना? क्या है ये? प्राकृतिक रेशा। हो गया। अब देखो, ध्यान दो, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों होते हैं? कुछ रेशे संश्लेषित इसलिए होते हैं, कहता है रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने रेशे को ही संश्लेषित रेशा कहते हैं। संश्लेषित रेशा अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दिए, नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। तो नायलॉन रेशे से बने दो वस्तु का नाम बताना। यहाँ मैंने जुराब, रस्सी, तंबू, ब्रश सब बनता है नायलॉन से। अब देखो, रसोई घर में, मैंने अभी तुरंत एक क्वेश्चन बताया था कि रसोई घर में सूती वस्त्र पहनने की सलाह क्यों दिया जाता है? उसी से संबंधित क्वेश्चन है, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? जैसे टेरिलिन, नायलॉन, पॉलिस्टर, सब क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि संश्लेषित रेशा से बने वस्त्र मजबूत और टिकाऊ होते हैं, लेकिन रसोई घर में आग की चपेट में जल जाता है, सिकुड़ता है ना, क्योंकि आग संश्लेषित रेशा से बने वस्त्र को आप अपनी ओर आकर्षित करता है। आग क्या करता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, धीरे धीरे उस कपड़े में आग की संभावना बढ़ जाती है। आया समझ में? ठीक, इसको नोट कर लो। नोट करो जल्दी। याद ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है कि रेयन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? तो रेयन सूती वस्त्र की तरह जल्दी से लोह के साथ आग पकड़ लेता है ना। रेयन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? तो रेयन
सूती वस्त्र की तरह जल्दी से लोहे के साथ आग पकड़ लेता है और पिघल जाता है। उसी प्रकार रेशम हवा में जल्दी जल जाती है, इसलिए रेयन को नकली रेशम कहा जाता है। अब है संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है। क्यों? देखो, क्योंकि कहा जाता है संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है, क्योंकि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में पसीने को अवशोषित नहीं कर पाती। बस एक्रिलिक के दो उपयोग क्या है? एक है शॉल और एक कंबल। शॉल बनता है, कंबल बनता है। अगला है रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है, उसको सूती वस्त्र कहते हैं। कौन सा? सूती वस्त्र। और जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, उसको क्या कहते हैं? रेशम। और जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, उसको क्या कहते हैं? नायलॉन। अगला है संश्लेषित रेशों को औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों का संरक्षण में सहायक क्यों होता है? इसको समझो बारीकी से। देखो, सबसे पहले क्या होता है, पहले क्या करता था कि जंगलों से जितने भी लकड़ी वगैरह था उसको काट के उसी से रस्सी बनाता था। समझ रहे हो ना? उसी से रस्सी बनाता था, है ना? टहनी वगैरह तोड़ के रस्सी बनाता था। और अभी क्या है, रस्सी फैक्ट्रियों में बनता है। तो इससे ये होता है कि कम से कम वन का संरक्षण जरूरी हो गया। वन तो संरक्षण, वन तो बर्बाद नहीं हो रहा। वही लिखे संश्लेषित रेशा औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है, क्योंकि वनों से अधिक मात्रा में शिकार पकड़ने और फंसाने अनेक कामों के लिए रस्सियां और डोरियां बनाता था। वह थी मतलब वन का ही बनाता था। औद्योगिक निर्माण ने वनों को काफी संरक्षण प्रदान किया। जब से रस्सी वगैरह जितने भी रस्सी डोरी जो बनने लगा फैक्ट्रियों में, उस तब से जो है वनों का संरक्षण हुआ। नहीं तो पहले के जमाने में क्या करता था, गाय भैंस बकरी भी बांधता था तो रस्सी नहीं था, तो क्या करता था, मतलब टहनी वगैरह तोड़ के उसी का रस्सी बना देता। तो उससे क्या होता था, जंगल का बर्बादी होता था, वनों की बर्बादी होता है ना। तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा, अगला 5वां चैप्टर चलेगा, है ना।